इतने दिन बीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिन्होंने समय चक्र जीते हैं। साहस और गरिमा की प्रतिमूर्ति, कर्मठता और जनसेवा में प्रणबद्ध, वाणी में ओज और व्यक्तित्व में तेज, ऐसे निराले व्यक्तित्व माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के लिए। सहकारिता क्षेत्र के लिए युग परिवर्तनकारी इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष NCUI, अध्यक्ष IFFCO, डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्री पंकज बंसल जी, अपर सचिव सहकारिता मंत्रालय, और आज देश भर से आए हुए सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, सभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है। पूरा देश शिवरात्रि का त्योहार बड़े धामधूम से मना रहा है और आज 8 मार्च भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन भी। दोनों दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभांकर है, परंतु सहकारिता क्षेत्र के लिए, इसके एक्सपांशन के लिए, इसके कार्यकलापों के विस्तार के लिए और इसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर बढ़ाने की गति देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ होने जा रहा है। आज ही हम सब का सौभाग्य है कि हमने देश का पहली बार 75 साल के बाद सहकारिता का डेटाबेस का यहाँ पर लोकार्पण किया है। हर गांव में कितनी सहकारी समितियां हैं, किस प्रकार की है, क्या पोटेंशियल पड़ा है, कहाँ गैप है, ये सारी चीजों को एक क्लिक के साथ हम सब देख सकते। मैं भारत का सहकारिता मंत्री हूं। मेरे कार्यालय से दूर सुदूर केरल की एक तहसील के एक गांव में कितनी सहकारिता संस्थाएं एक्टिव है, वो मुझे देखना है तो मुझे किसी को फोन नहीं करना है, मेरे लैपटॉप पर क्लिक कर मैं देख सकता हूं। एक प्रकार से एक बहुत बड़ा काम आज सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए, सहकारिता क्षेत्र को एक नई गति प्रदान करने के लिए आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। पहले सहकारिता सम्मेलन में जो IFFCO की ओर से आयोजित किया गया था, मैंने एक विचार रखा था। 2 सचिव बदल गए, तीसरे सचिव आए, लगातार मेहनत होती रही। NCUI के तत्वाधान में देश भर के सहकारी संघों ने इसके अंदर ढेर सारा ट्रेनिंग का काम किया। देश के हर राज्य के RCS ने भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से डेटाबेस को समृद्ध और सत्यापित करने का प्रयास किया और कुल मिलाकर हजारों लोगों के परिश्रम के बाद 2 साल के बाद ये हमें सफलता मिली है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत आनंद और खुशी है। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र को एक अलग मंत्रालय, हमारे संविधान के अंदर
मुख्यत्वे सहकारिता को राज्यों का विषय माना गया। राज्यों में तो सहकारिता मंत्रालय थे, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का काम एक जॉइंट सेक्रेटरी, कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता था, क्योंकि इसकी मुख्य एक्टिविटी राज्य स्तर की थी। इसका पूरा कारोबार राज्य की सरकार के साथ जुड़ा था। परंतु जब समय बदलता गया, 60 का दशक आया, ये जरूरियात महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्यों के बीच के सहकारिता आंदोलन के बीच में एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। सब्जेक्ट स्टेट का ही रहे, परंतु नीति निर्माण में केंद्र भूमिका करे, सबसे चर्चा कर कुछ ऐसी चीजें करे जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या जैसे बड़े देश में एक समान, मगर सबको यह असंभव लगता है। मोदी जी का स्वभाव है, साहसिक फैसले भी करते हैं और साहसिक फैसलों को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। इन्होंने एक फैसला लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बनाया। ढेर सारे राजनीतिक नेताओं ने, सहकारिता नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि जब ये राज्य का विषय है तब किस प्रकार से इसका काम होगा। मगर मैं आज कह सकता हूं आपको, यही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाना वो केंद्र का विषय ही नहीं, परंतु हमने एडवाइजरी के स्वरूप में एक मॉडल बायलॉज बनाया, जिसके तहत पैक्स बहुआयामी बने। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, पैक्स मछुआरा समिति भी होगी, पैक्स भंडारण के भी काम करेंगे, पैक्स गैस की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स फर्टिलाइजर की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी करेंगे, पैक्स पानी समिति भी बनाएंगे जो गांव की जल व्यवस्था। ढेर सारे कामों को हमने पैक्स के साथ जोड़ने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बनाए। इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आज देश के सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया है, सभी पैक्स।